हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मुझे याद है कि जब कोविड-19 पैंडेमिक इनिशियली फैला था तब एक रिपोर्ट सामने आई थी फ्रॉम अ यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूट। उस रिपोर्ट में ये लिखा था कि पॉसिबिलिटी है कि इस पैंडेमिक की वजह से दुनिया भर में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये बढ़ेगी। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि भारत और चीन के बीच में गलवान वैली में वायलेंस हुआ। अभी भी आप अगर देखो स्टैंड ऑफ कायम है लद्दाख के आसपास। अब हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में लगातार एक के बाद एक कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रही है। अभी हाल ही में आपको बताया होगा कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में काफ़ी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, काफ़ी लोग यहाँ पे मारे जा रहे हैं। अब अचानक से एक और जगह कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुकी है, ये है आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में। जी हाँ, इनके बीच में हाल ही में जंग हुई। आर्मेनिया बहुत सारा लैंड हार गया टू अज़रबैजान, मगर अब यहाँ पर अज़रबैजान और लैंड कैप्चर करना चाहता है इस पेंडेमिक के दौर में। और इसलिए आर्मेनिया ने यहाँ पर आरोप लगाया है अज़रबैजान पर कि इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन कर दिया है हमारे एरिया में। 3 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं ये आर्मेनियन लैंड के। अब देखो, मैं आपको वैसे ये बता दूं कि इजराइल और फ़लस्तीन के केस में वॉर बहुत ही वन साइडेड है। इजराइल के पीएम ओपनली कह चुके हैं कि जो फ़लस्तीनियंस हैं दे विल हैव टू पे डियरली, मतलब बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे ये लोग। तो जो ये वॉर है ये काफ़ी हद तक वन साइडेड है। मगर आर्मेनिया अज़रबैजान की वॉर अगर फिर से स्टार्ट हो गई तो इससे काफ़ी वायलेंस होगा, हज़ारों लोग यहाँ पे मारे जा सकते हैं और पूरे रीजन को ये डिस्टेबलाइज भी कर सकती है ना। यहाँ पे आप अगर पूछें कि दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स का कोई रिलेशन है तो रिलेशन देखो यहाँ पे ज़ीरो है। ऐसा मत सोच लेना कि अज़रबैजान के बहुत अच्छे रिलेशन है टर्की के साथ, तो यहाँ पे इजराइल को पनिश करने के लिए ये यहाँ पे आर्मेनिया की जो धरती है इसको कब्जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आर्मेनिया के रिलेशन इजराइल के साथ बहुत पुअर हैं। लास्ट टाइम जब अज़रबैजान और आर्मेनिया की वॉर हुई थी तब उस वक्त आप अगर देखो तो अज़रबैजान ने बहुत सारा इजरायली डिफेंस इक्विपमेंट भी यूज़ किया था। तो इजराइल कहीं से भी आर्मेनिया की तरफ इतना सपोर्टिव है नहीं। तो दोनों जो कॉन्फ्लिक्ट है इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मगर अभी के लिए देखो, आर्मेनिया के लिए जो हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार अज़रबैजान ने एक डिस्प्यूटेड लैंड को नहीं कब्जाया। यहाँ पे हम नागोर्नो कराबाख की बात नहीं कर रहे। अज़रबैजान इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करके आर्मेनिया की जो धरती है ये कब्जा चुका है। यहाँ पे आप देखोगे यूएस के कांग्रेसमैन है फ्रैंक पलोन, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अज़रबैजान हैज़ नाउ इन्वेडेड आर्मेनिया इन ए क्लियर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और यूएस को जल्द से जल्द इस अटैक को कंडेम करना होगा, निंदा करनी होगी और अपने एलाइज के साथ मिलकर आर्मेनिया का सपोर्ट करना होगा। हम लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते कि अज़रबैजान बहुत सारा लैंड कब्जा ले आर्मेनिया का। ना किस लैंड की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे आप देख पाओगे ये आर्मेनिया है, ये अज़रबैजान है, ये यहाँ पे इनकी इंटरनेशनल बॉर्डर है और यहाँ पे एक छोटा सा रीजन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रीजन नागोर्नो कराबाख, ये जो डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन अज़रबैजान एंड आर्मेनिया, इससे बिल्कुल अलग है। ये प्रॉपरली आर्मेनिया का पार्ट है। इस एरिया पर यहाँ पे आज के समय अज़रबैजान की सेना जो है ये आकर बैठ गई है। इन्होंने यहाँ पर आर्मेनियन जो ट्रूप्स हैं, सोल्जर्स हैं, इनको पीछे खदेड़ दिया है। और अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि आर्मेनिया अपना लैंड वापस लेने के लिए लार्ज स्केल वॉर भी कर सकता है अगेंस्ट अज़रबैजान। मगर वॉर डिक्लेयर करने से पहले आर्मेनिया यहाँ पर फिर से एक खोटे सिक्के को आजमाने की कोशिश कर रहा है। ये जो खोटा सिक्का है यहाँ पे है रशिया। लास्ट टाइम आपको याद होगा जब 2020 में आर्मेनिया अज़रबैजान के बीच में जब वॉर हुई तब उस वक्त आर्मेनिया गुहार लगाता रह गया कि प्लीज़ रशिया अगर यहाँ पे हमारा सपोर्ट कर पाए हम अपना लैंड डिफेंड कर पाएंगे। मगर रशिया ने यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं करी, सीएसटीओ ने यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं करी, सिर्फ ये कहकर कि देखिए जो जंग है ये डिस्प्यूटेड एरिया को लेकर है, इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस नहीं हो रही, तो इसलिए सीएसटीओ की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती ना। सीएसटीओ क्या है, देखिए आर्मेनिया के जो प्रधानमंत्री है आज के समय लगातार चिट्ठियाँ लिख रहे हैं सीएसटीओ को। सीएसटीओ की फुल फॉर्म है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक डिफेंस पैक्ट है 6 देशों का। आप कह सकते हैं कि इसमें नेटो वाले कुछ एलिमेंट है कि एक कंट्री पे अटैक मतलब सब कंट्रीज पे अटैक। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये सब मेंबर कंट्रीज हैं ऑफ सीएसटीओ, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान। तो आर्मेनिया को यहाँ पर सीएसटीओ के सबसे ज़्यादा ताकतवर देश रशिया से उम्मीद ये है कि ये लोग यहाँ पर अपनी फोर्सेस भेजेंगे और फाइनली यहाँ पर अज़रबैजान को पीछे धकेलेंगे। मगर रशिया अभी भी कुछ रिस्पॉन्ड यहाँ पे कर नहीं रहा। बाय द वे, एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये बता दूं कि सीएसटीओ जो एक मिलिट्री अलायंस है इसको फॉर्म किया गया था 15 मई 1992 को और इस ट्रीटी को ताशकंद पैक्ट या फिर ताशकंद ट्रीटी भी कहा जाता है। इस ट्रीटी में एक टाइम पर अज़रबैजान भी मेंबर था, मगर बाद में इन्होंने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया था।
सो अभी के लिए क्या है कि आर्मेनिया फिर से CSTO को कह रहा है कि लीगली यू आर बाउंड टू सेव अस। हमने यहाँ पर एक डिफेंस पैक्ट पे साइन किया है, इंटरनेशनल बॉर्डर तोड़ी गई है। यहाँ पे आपने देखा कि यूएस के कांग्रेसमैन ने खुद कहा है कि इंटरनेशनल लॉ यहाँ पे तोड़ा गया है, तो ऑटोमेटिकली CSTO एक्टिवेट होनी चाहिए। रशियन फोर्सेस को यहाँ पे अटैक करना चाहिए अज़रबैजान को, मगर व्लादिमीर पुतिन का वही यहाँ पे स्लो धीमा सा रिस्पॉन्स है। ये कह रहे हैं सीज फायर मेंटेन करके रखो। और आर्मेनिया में लोग एक्चुअली काफ़ी हद तक शॉक्ड हैं कि रशिया अभी भी कुछ नहीं कर रहा, अभी भी इनकी तरफ से कोई रिस्पांस यहाँ पे आ नहीं रहा। एक और देश है जो यहाँ पर बढ़ चढ़ के आर्मेनिया के साथ खड़ा है, और ये देश है फ्रांस। यहाँ पे आप देखोगे ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है कि पुतिन और मैक्रोन बोथ हैव बीन ड्रॉन इनटू टेंशंस ओवर आर्मेनिया अज़रबैजान बॉर्डर। देखो रशिया की यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अज़रबैजान इनका एक क्लाइंट है। अज़रबैजान बहुत सारे रशियन हथियार खरीदता है, तो रशिया ऑब्वियस सी बात है अपने क्लाइंट को नाराज़ नहीं करेगा। उसके अलावा अज़रबैजान के बहुत अच्छे रिलेशंस है टर्की के साथ। टर्की भी एक बहुत ही बड़ा डिफेंस बायर है रशिया का, और टर्की के बहुत अच्छे रिलेशंस है विद रशिया। तो रशिया यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट और अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की वजह से आर्मेनिया की बलि यहाँ पर दे देगा। और चाहे CSTO को लोग जो भी कहें कि कमज़ोर पैक्ट है, रशिया कमज़ोर है, रशियंस को यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। उनका मेन फोकस यहाँ पे है अज़रबैजान की डिफेंस मार्केट पर। तो सिंस रशिया यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा, फ्रांस यहाँ पे कूद गया है, और फ्रांस यहाँ पे बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहा है आर्मेनिया की। इमैनुअल मैक्रोन ने ओपनली यहाँ पर स्टेटमेंट दिया। यहाँ पे आप देखोगे ये एक ट्वीट है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अज़रबैजान की आर्म फोर्सेस इन्होंने क्रॉस कर दिया है इनटू आर्मेनियन टेरिटरी, इनको इमीडिएटली विड्रॉ करना होगा। ये पहले वर्ल्ड लीडर हैं यहाँ पर जो ओपनली कह रहे हैं अज़रबैजान को पीछे हट जाओ, गेट आउट ऑफ आर्मेनिया। आगे कह रहे हैं आई से अगेन टू द आर्मेनियन पीपल, फ्रांस आपके साथ खड़ा है सॉलिडारिटी में और लगातार आपके साथ खड़ा रहेगा। और कुछ रिपोर्ट्स मैंने यहाँ पर ये भी पढ़ी है कि पॉसिबिलिटी है कि फ्रांस डिफेंस इक्विपमेंट भी इमरजेंसी बेसिस पर सप्लाई करेगा आर्मेनिया को, ताकि ये लोग किसी कॉन्फ्लिक्ट को झेल पाएं ना। यहाँ पे आप पूछेंगे कि क्या फ्रांस यहाँ पे अपनी आर्मी भेजेगा? देखिए पॉसिबिलिटी उसकी काफ़ी कम है। घूम फिर के गलती आर्मेनिया की है, इन्होंने CSTO पे ही भरोसा किया। लास्ट टाइम वॉर में इतना इनको ख़राब एक्सपीरियंस मिला, तब भी ये रशिया के साथ ही खड़े रहे। इनको चाहिए क्या था कि फ्रांस के साथ रिलेशन अपने स्ट्रॉन्ग बनाते, नेटो को भी ये लोग ज्वाइन कर सकते रहे, मगर यहाँ पे आर्मेनिया ने कुछ किया नहीं। और अज़रबैजान के पास यहाँ पे फिर से एक ओपन यहाँ पे प्लेग्राउंड है, और वो चाहे तो बहुत सारा एरिया कैप्चर कर सकते हैं आर्मेनिया का। ना यहाँ पे आप पूछेंगे कि फ्रांस आर्मेनिया की हेल्प क्यों कर रहा है? देखिए इसके कई रीज़न है। पहली बात तो यह है कि फ्रांस देखता है आर्मेनिया को एज ए पोटेंशियल डिफेंस इक्विपमेंट बायर। उसके अलावा एक बहुत ही बड़ा रीज़न यहाँ पर यह भी है कि फ्रांस स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखो तो टर्की और अज़रबैजान दोनों के खिलाफ है। आप अगर 2020 की जंग भी देखो तो अज़रबैजान ने काफ़ी बार फ्रांस की निंदा करी थी फॉर इट्स बायस्ड रेजोल्यूशन ऑन कराबाख। नागोर्नो कराबाख को लेकर फ्रांस के पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि क्यों ना इस पूरे डिस्प्यूटेड एरिया को हम डिक्लेयर कर दे एक इंडिपेंडेंट कंट्री, इवन दो इंटरनेशनली नागोर्नो कराबाख को माना जाता है अज़रबैजान की टेरिटरी। और सिंस अज़रबैजान एक बहुत ही बड़ा एलाई है टर्की का, टर्की के रिलेशंस ग्रीस और फ्रांस दोनों के साथ खराब है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए भी फ्रांस काफ़ी बार आर्मेनिया की साइड लेता है जब भी आर्मेनिया और अज़रबैजान की वॉर होती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि फ्रांस किस हद तक आर्मेनिया की हेल्प करेगा, और एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि क्या टर्की इस बार इस वॉर में इन्वॉल्व होगा या नहीं। कंक्लूजन में यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि फिर से यहाँ पे साबित हो चुका है कि रशिया एक कमज़ोर और अनरिलायबल, एक अनडिपेंडेबल एलाई है, और फ्रांस वर्ल्ड स्टेज पर अपने आप को ज़्यादा एक्टिव बना रहा है। जहाँ पर रशिया पीछे हट रहा है वहाँ पे फ्रांस जो अपनी ज़मीन है उसको गेन कर रहा है। इंडिया में भी हम देख सकते हैं सेम केस है, फ्रांस ने बढ़ चढ़ के हमारी हेल्प करी है हर एस्पेक्ट में। और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ओवरऑल जैसे जैसे ये पेंडेमिक पीक करता जा रहा है, दुनिया भर में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो वॉर है, ये भी बढ़ती जा रही है। हम उम्मीद यहाँ पर यही कर सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स लगातार ना बढ़े, नहीं तो इन द फ्यूचर पूरी दुनिया एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर में भी उलझ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी, न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ किए जाएंगे, मगर हाँ पॉसिबिलिटी ये है कि लगातार बहुत सारी वॉर्स एक साथ हो सकती हैं। इट इज़ वेरी मच प्लॉजिबल। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC, बैंक, IIT, गेट, एनी एग्जामिनेशन, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर
और जो यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस है ये पे मत कर देना, यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड यू कैन सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।